मोदी जब से आया है मुसलमानों को अपने निशाना बनाया है। वक्फ़ का कानून से पहले याद करो शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तलाक के कानून पर डाका डालने की काम किया गया। फिर एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जब आसाम में तक खेल खराब हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, तो फिर वहां थोड़ी देर के लिए दम लिया और इन्होंने बड़ी ताकीद के साथ यह फैसला लिया है कि मुसलमानों की अजीम विरासत जो मस्जिद है, जो मकबरे है, जो दीनी दरगाह है, जो मुसाफिर खाने हैं, जो कब्रिस्तान है, इनको उजाड़ा जाए। इस साले कानून में गोया मुसलमानों की नहीं इस्लाम की जड़ें उठाने की साजिश की है। हम आजाद करने के लिए आए हैं। इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए एक नहीं करोड़ों अफ़ाकुल्ला हाजिर है। हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी याद लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं होंगे बल्कि अपनी गर्दन कटाने के तैयार है। और साथ ही ये भी याद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी मस्जिदों को, हमारी औकात की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजड़ने नहीं देंगे। अब सतर्क रहने देना। नौजवान मैं मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारी पेशानियों की रमक को देखकर, तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर। घर के धूप की तलावत भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो गम होता है इस बात की अलामत है कि हम अपने अगले शरीयत के हुक्म पर से जमा ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं। अगर हमारे अमीर ने हुक्म दिया कि हमें गर्दन कटाना भी वाजिब है तो हम गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को लगा के तोड़ लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वो बेचारे शहादत पी लेंगे। ये माह मुबारक मुहर्रम का है। यही महीना है जो हजरत इमाम अली मुकाम नवाज़े रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बातिल के शमशीर पर अपनी गर्दन को देने के तैयार हुआ, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ देने के तैयार हुआ। हम भी याद करते हैं इंकलाब वास्ता काला कानून मुर्दाबाद। मुझे हमें मालूम है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, हो सकता है गर्मी और हो जाए, लेकिन आप याद कीजिए क़यामत के दिन जब नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अदालत में होंगे और अल्लाह ने पूछेगा कि वक्त की हिफाजत के लिए आपने क्या किया है। तो आप क्या एक गांधी मैदान में आना गवाही देगा कि आपने अपनी मस्जिद, अपने मदरसे, अपने खानकाह और अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए सिर्फ गर्मी में पटना की सदरी गांधी मैदान में आपने शिरकत की। अल्लाह के खेले भी यहाँ शरीक हुए हैं, सबका नाम अल्लाह के उसमें लिखा रहता है। इसलिए आपसे खास तौर पर गुजारिश चाहिए, इल्तिमास है कि आप हमारा ताउन करें, हमारा ताउन करें। मुझे इनसे बात करें, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा थोड़ी देर। ये सैकड़ों किलोमीटर से आए हुए लोग धूप की शिद्दत में खड़े हैं, तो इनकी मौजूदगी को सलाम। मुझे पता है नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। इसे अपनाओ तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को बुझाने में पसीना छूट जाता है। इमारतों चलिया के बुलावे पर पूरे बिहार, पूरे बंगाल, पूरे उड़ीसा, पूरे झारखंड के कोने कोने से आए लोग अपने हमउम्र साथियों को, अपने बुजुर्गों को सलाम करता हूं। अभी थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहना चाहता हूं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार बिल लेकर के आई है, वक्त कमिटमेंट है।